हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में टाइप 6 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके थे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन 11 से लेकर 12 तक के किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उन्हें कैसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। मतलब कि यहाँ क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन है फ्रेंड्स। मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार है कि 6 बटा और इस बटा के भी नीचे क्या है, एक बटा है जो कि 7/8 है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी संख्या है जो कि 6/7 और इसके बाद एक बड़ी वाली जो बटा है वो क्या है, 8 है। ये है, तो हमें बताना है कि ये संख्या इससे कितनी अधिक है, ये संख्या इससे कितनी अधिक है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। तो सिंपल देखिए कि जब कभी भी मतलब कि ये वाली जो संख्या है, इस बटा का जो नीचे वाली संख्या वो इसके साथ क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। ठीक, तो 6 × 8/7 = अब यहाँ पे जब ऊपर में बटा है जैसे a/b और नीचे अगर c है तो ये b क्या हो जाती है, इसके साथ नीचे अगर गुना हो जाती है तो यहाँ क्या हो जाएगी 6/7 × 8। ठीक है, 6/7 × 8 तो 8 छक 48/7 और 6/7 56। अगर हम इसे पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से ही 6/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6/58। तो ये बोला है कि ये जो संख्या है वो इससे कितनी अधिक है, इससे कितनी अधिक है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या बड़ी होगी तभी तो इससे अधिक है। तो हम जब बड़ी वाली में मतलब ये बड़ी वाली में छोटी वाली को घटाएंगे तो कितनी अधिक है वो हमें मिल जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे सेपरेट करके अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 58। ठीक, तो यहाँ पे 48 - 6 = 6 + 42/58। ठीक है, जब इसे हम काटेंगे 7 के पहाड़ा में तो ये 6 बार में और यहाँ कितना, तो 8 बार में। जब इसे और फिर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 बार में और ये 4 बार है। मतलब कि जो आंसर हमारा आया है वो एक ये 6 और ये मतलब 6 + 3/4 हमारा आंसर होगा। या फिर इसे ऐसे लिखें आप कि 6.3/4 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 1/2 और 3/5 के मध्य में, इनके बीच में, इन फ्रैक्शन के बीच में हमें क्या प्राप्त करना है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब रैशनल नंबर ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन को हम विस्तार से बनाएंगे फॉर्मूला वाइज, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जब भी कभी हमें अगर एक परिमेय बताना हो, सिर्फ एक परिमेय, ठीक, और दो फ्रैक्शन के बीच में अगर हमें सिर्फ एक परिमेय बताना हो, एक परिमेय संख्या बताना हो, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो जैसे कि एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है c/d, तो हम क्या करेंगे, a और c को प्लस करेंगे, b और d को प्लस करेंगे। तो यहाँ a = क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 2 + 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आया 4/7, ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कितने
कितने 1/6 मिलकर हमें क्या मिल जाए, तो 41 से ही 2/3 मिल जाए। सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 प्लस 2/3 मतलब कि 125/3। ठीक है, 125/3 लाना है। और कैसे लाना है, तो 1/6 को हम कितना बार गुना करेंगे, 1/6 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 125 आ जाए। इस क्वेश्चन को अगर आप इस प्रकार समझें कि 2 को हम कितना बार गुना करें कि 20 हो जाए, तो क्या करेंगे, इस x को हम इधर रख के यहाँ हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब 2 में अगर हम 10 गुना करेंगे तो 20 आ गया। तो हमें बताना है कि ये 1/6 को कितना बार गुना करेंगे कि हमें 125/3 आ जाए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए बस सेम फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है हमारा 125/3, ठीक है, और यहाँ पे 1/6, ये 3 को इसे 2 बार में काटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 गुने x इज इक्वल टू 125 रह गया। अब यहाँ पे ये क्या है, भाग में है, नीचे है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 225 गुने 2 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो 250 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक भिन्न का हर, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर। ठीक है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक, ये क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ने बोला है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, तो मान के चलते कि अगर x अंश हमारा x है तो हर क्या है, x + 3 है। ठीक है, अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर देते हैं, अंश में हम 7 की वृद्धि कर देते हैं और हर में 2 की कमी कर देते हैं, हर में 2 की कमी कर देते हैं, तो x + 3 हमारे पास है, और इसमें हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1। इतना समझ गए आप। तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमें 2 मिल जाता है। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं, इसे अब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आया है वो x + 7 इज इक्वल टू x + 1, x + 7 बाय x + 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम इसे इधर लेके जाते हैं तो x + 7 इज इक्वल टू 2x + 2। ठीक, इस x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये इधर, हाँ, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया है। तो तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो एक हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और नीचे में 5 और 3 8। तो इनका अंश प्लस हर हमें बताना है, तो अंश और हर क्या हो जाएगा, 5 और 8 क्या होता है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है। तो इस क्वेश्चन को एकदम सावधानी से समझिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। देखिए एक बोला है कि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। मान के चलते हैं कि x/y कोई भिन्न है, जो कि x हमारा क्या है, तो अंश है, और y क्या है, तो हर है। तो बोला है कि अंश तथा हर दोनों में 1 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x - 1
और y-1 करते हैं, घटा दिए तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इतना समझ गए आप, ठीक है। और वही भिन्न उसके अंशतः हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर एक बार हम क्या करेंगे कि x+1 और y+1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाती है। तो हमें बताना है कि अंशतः हर का योगफल क्या होगा, ठीक है। हमें बताना है x + y = वाट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर यहाँ हम x - 1 = y-1 और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 = y-1। इससे अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 = y+1। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर 1 में 2 को घटाएंगे, अगर 1 में अगर 2 को घटाते हैं, 1 में अगर 2 को घटाते तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 3 - 2x - 2, मतलब इस पोर्शन को मैंने घटाया है, = y-1 और फिर -y-1। अगर इसे घटाएंगे तो देखिए ये y + y- हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, -1 अब देखिए यहाँ ये -2x 3x में घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 और 2 5, तो -5 = -2। तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब x = 3 हो गया फ्रेंड्स, तो आप किसी भी इक्वेशन में x का मान रख लें, आप यहाँ भी रख सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ रखते हैं तो x का मान अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 + 2 = y+1। तो 6 और 2 8, 8 और 1 इधर घटेगा तो 7, तो y = 7 हो गया और x = 3 हो गया, ठीक है। तो हमें x + y बताना है, तो 3 और 7 क्या होता है फ्रेंड्स, 10, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता है। मतलब कि हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके बीच ना आता हो। इसके बीच ना आने का मतलब ये है कि जो संख्या होगी, जैसे कि अगर हम इसका मान निकालते हैं, सिर्फ 5/6 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 83, 0.83। 8/15 का क्या होता है, तो 0.53, ठीक है। तो अगर हम इसे ठीक से अरेंज करते हैं तो देखिए 0.53 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 0.83 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 0.53 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 53 से बड़ी होनी चाहिए और 83 से छोटी होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन से में चलेंगे कि ऑप्शन में क्या है। तो पहला ऑप्शन है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.67। तो 0.67 इसके बीच में तो है ही, तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन में है 3/4। 3/4 मतलब क्या, तो 0.75। तो ये भी तो 83 से कम है और 53 से ज़्यादा है। अब ऑप्शन नंबर 3 है कि 4/5। 4/5 का मतलब फ्रेंड्स 0.80। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसके बीच में आता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 हमारा लास्ट बच गया, तो वही आंसर है, जैसे कि क्या है, तो 6/7, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो 857, ठीक है। हाँ, 857 होता है, मतलब 85 होता है, ठीक है। तो 85 क्या है, 53 से तो ज़्यादा हो गई ना। तो 6/7 ऐसा फ्रैक्शन है जो इन दोनों के मध्य में नहीं आता, इनसे मतलब इससे ज़्यादा आगे का ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। जैसे कि कोई संख्या है, इसका क्या बोला है कि 4/5 उसके 3/4 भाग से
8 अधिक है, मतलब इससे ये अधिक है। यहाँ गौर से पढ़ें आप, यहाँ बोला है कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से, लास्ट में क्या जोड़ा है, से, 3/4 भाग से, मतलब इससे बड़ा है कौन, ये बड़ा है, ठीक है। तो जब हम बड़ी वाली में छोटी वाली को घटाएंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा, ठीक है, घनात्मक अंतर मिलेगा। अंतर हमें तब भी मिलेगा लेकिन वो ऋणात्मक मिलेगा छोटी वाली में अगर बड़ी वाली को घटाएंगे तो, लेकिन बड़ी वाली संख्या में जब छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे तो अंतर क्या बोला, 8 बोला ना, अंतर 8 है, मतलब ज़्यादा है 8, ठीक। अब देखते हैं अगर इसे हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 16x माइनस यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 8, ठीक। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 160 होगा, ठीक है। आप इतना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जैसे कि 16x में 15x घटाएंगे तो 1x बचेगा, तो 1x मतलब x ही बचेगा और ये 20 इसके साथ गुना होकर 160 हो जाएगा, तो 160 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी भिन्न के अंशतः हर में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे कि कोई हम भिन्न लेते हैं तो भिन्न और हर में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ देंगे। भिन्न और हर में अगर 1 जोड़ दे तो वह क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। उसी अंशतः हर में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था, 14 था, 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 था। तो मैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि एकदम क्वेश्चन नंबर 15 के एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 15 के एकदम सेम है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बनाना है और कमेंट करना है कि सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका एक तरह का होमवर्क हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक। देखिए आज गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, इसलिए पंखा चलाना पड़ रहा है, आप थोड़ा सा नॉइज़ को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वह संख्या कौन सी है जिसकी 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए वह कौन सी संख्या, मैंने माना कि वो संख्या x है, तो जिसके 1/5 भाग में अगर का बोला है ना, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। मतलब 4 का 1/2, इसका मतलब ये है कि 4 गुने 1/2, का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई संख्या का 1/5 मतलब संख्या गुना 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर देते हैं, इतना हम 4 का वृद्धि कर देते हैं। अब वही बोला है कि उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी कर देते हैं। इसी संख्या का 1/4 भाग में हम क्या करते हैं, 10 का कमी कर देते हैं, ठीक। तो यह क्या हो जाती है, जब हम यहाँ कोई संख्या का 1/5 भाग में 4 जोड़ देते हैं और उसी संख्या के 1/4 भाग में हम 10 का कमी कर देते हैं, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आइए इन्हें बनाते हैं। जैसे कि ये किसके बराबर हो जाएगा, तो x/4 - 10 के बराबर हो जाएगा, इतना बराबर होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हम इसे बनाते हैं। तो x/5 + 4 इज इक्वल टू x/4 - 10, ठीक। तो x/5 इसे हम इधर लेके आएंगे तो x - 4 और इसे उधर लेके जाएंगे तो -10 - 4 हो जाना है। तो 5 चौके यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पे 4 - 5x 4x - 5x इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे फ्रेंड बचेगा x/20 इज इक्वल टू -14। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया
किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दिया है तथा उसका सही उत्तर से 32/75 अधिक आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले हमने करवाए हैं फ्रेंड्स। देखिए बोला है कि कोई एक संख्या है, ठीक है, किसी भिन्न मतलब कोई भिन्न है, तो अगर हम भिन्न को x मान लेते हैं, भिन्न को x मान लेते हैं, तो बोला है कि इस भिन्न का मतलब गुना 3/5 हमें ज्ञात करना था, मतलब उस लड़के को ज्ञात करना था, किंतु उसने क्या किया कि इसे 3/5 से भाग दे दिया, मतलब x भागा 3/5 से भाग दे दिया। तो आप जानते हैं कि ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5x/3 हो जाएगा, ठीक है। जब कोई बटा के बड़ी वाली बटा के नीचे एक छोटी वाली बटा हो तो नीचे वाली संख्या इसके साथ गुना हो जाती है, ठीक। जब ऐसा गलती वो किया है तो उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 32/75 अधिक आया है, ठीक है, 32/75 अधिक आया है। मतलब कि ये जब इस रूल से चलता वो, मतलब कि 3x/5 करता तो 5 करता, तो जो आंसर आता यहाँ पे, जो आंसर आता यहाँ पे वो क्या होती, छोटी होती। किससे छोटी हो गई, तो अभी जो आंसर आया उससे वो क्या हो गई, छोटी हो गई है। मतलब कि जब हम भागा दिए तो वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। और कितना बड़ी हुई है, तो 32 से ही मतलब 32/75, इतना समझ में आ गया। तो मुझे ये कंक्लूजन निकल गया हमारे पास कि जो 5x है, 5x/3 वो क्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंतर मिलता है, पॉजिटिव अंतर, जो कि क्या है 32/75 है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 25x माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9x = 32/75। ये 15 इसे कितना 5 बार में काट देगा, तो यहाँ क्या बचेगा 16x = 32/5। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो x का जो वैल्यू आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2/5 आ गया। x का जो वैल्यू आ गया 2/5 आ गया। क्वेश्चन में अब ये बोला है कि सही उत्तर क्या था, सही उत्तर क्या था। तो देखिए हमारे पास जो संख्या थी, जो भिन्न था वो मिल गया है। भिन्न क्या था 2/5, और सही में उस लड़के को क्या करने बोला गया था, सबसे पहले तो 3/5 करने बोला था, मतलब इस संख्या का 3/5 करने के लिए बोला गया था, जो कि ये क्या है, तो राइट आंसर होगा, जो कि ये राइट आंसर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 तिया 6 और 5 पचे 25, तो 6/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक को हम सॉल्व करेंगे। तब तक फ्रेंड्स धन्यवाद।